क्या आपको ताजमहल के बारे में 8 आश्चर्यजनक तथ्य पता है? प्रेम और सुंदरता के प्रतीक के रूप में माना जाने वाला ताजमहल 1653 में बनाया गया था। यह आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 240 किलोमीटर दूर है। ताजमहल वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक बार आने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां सालाना लगभग 7 से 8 मिलियन आगंतुक आते हैं। ताजमहल अपनी भव्यता और वैभव के साथ ही अपने विभिन्न रहस्यों के बारे में भी काफी चर्चित है। एक बेहतर विचार प्राप्त करने के लिए ताजमहल के बारे में कुछ सबसे दिलचस्प तथ्य यहाँ दिए गए हैं। काला ताजमहल हाथी दांत सफेद संगमरमर से निर्मित मौजूदा संरचना दुनिया के सबसे आकर्षक दृश्यों में से एक प्रदान करती है। हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि काले संगमरमर में एक सटीक प्रतिकृति बनाने की योजना बनाई गई थी। यह यमुना के दूसरी तरफ मौजूदा संरचना के ठीक सामने स्थित होना चाहिए था। हालांकि उस योजना को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां से सत्ता पर नियंत्रण कर लिया था। काले ताजमहल की संभावना बहस का विषय बनी हुई है, क्योंकि इतिहासकारों ने इस तरह की योजना पर संदेह जताया है। कुतुब मीनार से भी ऊंची। प्राचीन संरचनाओं में कुतुब मीनार सबसे ऊंची मानी जाती है। इन दोनों जगहों पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति यह मान लेगा कि कुतुब मीनार ताजमहल से भी ऊंची है। हालांकि तथ्य ये है कि ताजमहल 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर से थोड़ा छोटा है। जैसा कि ताजमहल क्षैतिज रूप से फैला हुआ है, यह अपनी वास्तविक ऊंचाई को छुपाता है। चोरों द्वारा बेचा गया। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ताजमहल को पहले से न सोचा ग्राहकों को चोरों द्वारा बेचा गया था। सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक नटवरलाल नाम के एक भारतीय ठग से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि वह ताजमहल को कई बार बेचने में कामयाब रहा था। माना जाता है कि नटवरलाल ने भारतीय संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और लाल किला जैसी अन्य संरचनाओं को भी बेचा था। कारीगरों के हाथ कटे। यह ताजमहल से जुड़ी सबसे आम कहानियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां नहीं चाहता था कि कोई ताजमहल जैसा कुछ भी बनाए। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के हाथ काटने का आदेश दिया था। कुछ खातों का यह भी कहना है कि उनकी आंखें काट ली गई। हालांकि यह साबित करने के लिए कोई उचित सबूत नहीं है कि ऐसी कहानियां सच थी। रंग बदलना। आप किस समय स्मारक पर जाते हैं, इस पर निर्भर करते हुए आपको ताजमहल एक अलग रंग में मिल सकता है। उदाहरण के लिए ताजमहल सूर्योदय के समय गुलाबी रंग का दिखता है, जबकि शाम के समय कांसे की नारंगी रंग की छाया दिखाई देती है। दोपहर के समय तेज धूप में ताजमहल अपने चमकते सफेद रंग का असली रंग दिखाता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात में ताजमहल और भी खूबसूरत नजर आता है। रेगुलर फेशियल। सिर्फ इंसान ही नहीं, ताजमहल जैसी संरचनाएं भी वायु प्रदूषण से जूझ रही है। हवा में विभिन्न प्रदूषकों के कारण ताजमहल का हाथी दांत सफेद संगमरमर से पीला हो जाता है। अपने प्राकृतिक रंग और चमक को बहाल करने के लिए ताजमहल नियमित अंतराल पर फेशियल करवाता है। ताजमहल को उसके मूल रूप में बनाए रखने के लिए मुल्तानी मिट्टी, जिसे फुलर की धरती भी कहते हैं, जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। खाली कब्रगाह। शाहजहां और मुमताज महल के स्मारकों में जटिल डिजाइन का काम है, जिसकी व्यापक रूप से सराहना की जाती है। हालांकि यह स्मारक अनिवार्य रूप से खाली है। कब्रगाह के नीचे वास्तविक दफन स्थल बगीचे के स्तर पर है। शक्ति का प्रतीक। जबकि अधिकांश लोग ताजमहल को प्रेम के प्रतीक के रूप में मानते हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि इसने शाहजहां के लिए शक्ति के प्रतीक के रूप में भी काम किया होगा। अतिरिक्त बड़ी और असाधारण संरचना निरपेक्ष शक्ति के विचार को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण रही होगी।
जिसके बीच में भी इसे जाना होगा।